Hello and welcome to this special broadcast from the Tribune Network. We are coming to you live from the Tribune headquarters here in Chandigarh. There seems to be a stalemate between the union and the farmer union and the union government over the contentious farm laws. The union is still sticking to its demand that these farm laws should be repealed. And now, the farmer unions have announced a major program on 26th of January, though the Delhi police has already gone to court, with this plea that it could affect the law and order, but there have been meetings between the Delhi police and the farmer unions. Joining us live from Singhu border is Mr. Rajendra Singh. He is Vice President of Kirti Kisan Union, which is part of the Sanyukt Kisan Morcha, which is spearheading this agitation. राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए. सबसे पहले आपकी आज कोई दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग हुई, क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग के बाद? सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया. तो अभी कुछ समय पहले ही उसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, हरियाणा पुलिस के और यूपी पुलिस के अधिकारी थे. तो उनसे 26 के बारे में एक बातचीत हुई है. तो उन्होंने कहा कि आप 26 को जो एक बड़ा इवेंट है, तो आप जो अपनी किसान परेड है वो दिल्ली के बाहर कर लीजिए. तो हमने कहा कि जो गणतंत्र दिवस है वो गण के लिए है, और देश के जो किसान है वो उस देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, इस देश की बैकबोन है. तो उनको अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा. तो हमने जितने भी प्रोग्राम अब तक अनाउंस किए हैं वो सभी प्रोग्राम जो अनाउंस किए हैं वो किए हैं. तो इस प्रोग्राम को भी हम जिस तरह अनाउंस किया उसी तरह करेंगे, और किसान परेड दिल्ली के भीतर ही होगी. हाँ जी, रजनीश जी, इसका कुछ रूट फाइनलाइज हुआ है और परमिशन किस रूट के लिए अभी तक मिला है, या आपका क्या प्लान है, कौन से रूट पे जाना चाहेंगे आप? देखिए, हम परमिशन तो नहीं मांगेंगे. हमने उनको कह दिया कि हमें आप इजाजत दीजिए, लेकिन हम किसी को भी लिखती नहीं कहेंगे हम इस रूट पर जाना चाहते या उस रूट पर जाना चाहते. हमने अपना अनाउंस कर दिया कि आउटर रिंग रोड पर हमारी किसान परेड निकलेगी, और हम पीसफुल अपनी किसान परेड निकालना चाहते हैं. ये किसान परेड पीसफुल रहे, ये अब दिल्ली पुलिस पर डिपेंड करता है. अगर वो बैरिगेटिंग करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि वो इस एजिटेशन को पीसफुल नहीं रखना चाहते. अगर वो पीसफुल रखना चाहते हैं तो हमें इजाजत दे, हम दिल्ली के भीतर अपनी किसान परेड करेंगे 26 जनवरी को. ठीक है. और कल रणजीत सिंह कोर्ट में भी आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्ली दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी. तो क्या लगता है आपको, होपफुल हैं कि एक स्मूथ पैसेज दे देगी दिल्ली पुलिस आपकी इस ट्रैक्टर रैली को? सुप्रीम कोर्ट को तो हम शुरू से कह रहे हैं कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए. देखिए, 26 जनवरी को जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो ये कहते हैं कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ. तो उसी संविधान ने हमें राइट टू एक्सप्रेशन दिया है, राइट टू एसोसिएशन दिया है. तो हमें उसी अपने राइट्स के तहत ही ये किसान परेड निकाल रहे हैं. अगर उसी दिन ही, उस रिपब्लिक डे के दिन ही हमारी किसान परेड पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो फिर उस सेलिब्रेशन का क्या मतलब रह जाता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की अगर वायलेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट या पुलिस, जो किसी भी तरह ठीक नहीं रहेगा. इसलिए हम तो चाहेंगे कि इसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना की जाए और हमें इजाजत मिले. अगर नहीं भी इजाजत मिलेगी तो हम किसान परेड तो दिल्ली के भीतर करेंगे ही, ये हम डिसाइड कर चुके हैं. राजन सिंह जी, एक और मुद्दा जो बन रहा है, अभी ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आए इस एजिटेशन को. क्या आपको नहीं लगता कि जितनी ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी एजिटेशन, कहीं ऐसा फियर्स हैं कि थोड़ा स्टैग्नेशन सा आ जाएगा? बहुत सारे लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं वहां बैठी हैं, तो किसी हद तक एक एजिटेशन में स्टैग्नेशन की आपको कोई डर है? नहीं, ये मूवमेंट स्टैग्नेट नहीं होगी, ये मूवमेंट तो लगातार बढ़ रही है. आप देखिए कि जब हम सिंघू और टिकरी पर हमारे जब से मोर्चे लगे हैं, तो अब आप हरियाणा की एग्जांपल सबके सामने है कि हरियाणा में तब टोल भी नहीं फ्री हो पाए थे, टोल प्लाजे भी फ्री नहीं हो पाए थे. लेकिन अब जब इतना आंदोलन लंबा हो गया, तो अब हालत ये है कि हरियाणा की गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने के काबिल रही. वो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रही. इतना बड़ा जनक्रोश हरियाणा में भी बढ़ गया है. तो अब देखिए कि यूपी में बढ़ गया है, उत्तराखंड में भी, और अब तो आंदोलन इतनी दूर चला गया कि केरला असेंबली ने जो इन लॉज के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया, बीजेपी के जो एमएलए हैं, उन्होंने खुद रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया. तो ये आंदोलन तो लगातार बढ़ रहा है. हम इस देश का नहीं, ये आंदोलन तो अब ग्लोबल आंदोलन हो गया है. तो 26 को सिर्फ इंडिया में नहीं, दिल्ली में नहीं, हम जो दूर के इलाके हैं इस देश के,
वहां पर भी ट्रैक्टर परेड, वो किसान परेड निकलेगी। और 26 को ही हम सोच रहे हैं कि इसको इंटरनेशनल कॉल भी बनाया जाए। पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है और जो जितने भी लोग हैं दुनिया में जो हमारे आंदोलन की सपोर्ट में है, वो सभी लोग 26 को ही वो प्रोटेस्ट करे हमारे फेवर में और इन लॉज के अगेंस्ट। रंजन सिंह जी, इस 2 महीने के दौरान, ये जब से ये एजिटेशन चला है, आपने कुछ बयान देखे होंगे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से आया है, कुछ और संस्थाओं से आया है। ये एलिगेशन लगाएगी कि आपकी जो एजिटेशन है इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब लोग आपके एजिटेशन पे ऐसी एलिगेशन लगाते हैं? हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? नहीं, देखिए, इस तरह के एलिगेशन बेबुनियाद हैं। देखिए, इसमें किसी भी इस तरह के एलिमेंट की इन्फिल्ट्रेशन की जो बात है वो तब मानी जा सकती है अगर कोई जो पीजेंट लीडरशिप है उसमें से अगर कोई ये बयान दे, अगर कोई यहाँ पर आकर कोई शरारत करता है, कोई इस तरह की बात कह सकता है, तो उसको आप आंदोलन के साथ नहीं जोड़ सकते। आंदोलन में तो उनकी दखलंदाजी तब मानी जाएगी अगर लीडरशिप का कोई सेक्शन इस तरह की बात करे। तो इस तरह के लोग तो एजेंसियां खुद भी भेज सकते हैं, खुद भी इस तरह की शरारत करवा सकते हैं। हम इस तरह की बातों को ठीक नहीं मानते। इस तरह का प्रोपेगेंडा हमारे एजुकेशन को साबोटाज करने के लिए, और जो दूसरे सोसाइटी के सेक्शन हैं, चाहे वो लेबरर्स हैं, एम्प्लॉयज है, चाहे वो राइटर्स है, जर्नलिस्ट है, जितने भी और सेक्शन है इस सोसाइटी के, जो इस सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, वो लगातार इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस सपोर्ट वो हमें ना मिले, इसलिए सरकार इस तरह की साजिशें करती है, इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। एक और पहलू राजन सिंह जी इसमें है कि कुछ दिनों से कल भी आपने मीडिया रिपोर्ट देखे कि डिफरेंसेस थोड़ी सी सरफेस की हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें लड़ रहे हैं। जैसे गुरनाम सिंह चुड़ोनी वाली बात चल रही है कि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल मीटिंग करी जिसके बाद किसान मोर्चा थोड़ा सा नाराज है। तो इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि जो ये कहा जा रहा है कि कुछ डिफरेंसेस इमर्ज हुए हैं बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, गुरनाम सिंह चिड़ूनी संयुक्त किसान मोर्चा का एक अहम हिस्सा है। तो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग की कि वो इस आंदोलन की सपोर्ट करें। तो हमने उनसे कहा कि शुरू से ही कि जितने भी ये संगठन इकट्ठा हुए, संयुक्त किसान मोर्चा की फॉर्मेशन हुई है, तो इसकी तरफ से ये तय किया गया कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई इस तरह की ज्वाइंट एक्टिविटी नहीं करेंगे, ना इनके साथ बैठक करेंगे। हमारी सपोर्ट में अगर कोई करता है तो उसको वेलकम कहेंगे, किसी को हम रोक तो नहीं सकते। जो हम जितने भी लोग हमारी सपोर्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ज्वाइंट एक्टिविटी करेंगे, ज्वाइंट एक्टिविटी प्लान करने के लिए कोई मीटिंग करेंगे, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो जो चुड़ूनी जी ने किया, तो उससे हमने डिसएसोसिएट कर लिया था संयुक्त किसान मोर्चा ने, और उनको एक कमेटी बनाई, उसके समक्ष उनको पेश होने को कहा कि आपको इससे आपको अलग हो जाना चाहिए। और जो संयुक्त किसान मोर्चा के सभी लोग थे इस बात के खिलाफ थे कि ये नहीं होना चाहिए, और चिड़ूनी जी ने हमारी वो बात मान लिया और उसके साथ अपना वो जो संपर्क था वो तोड़ लिया है। तो अब चिड़ूनी जी उसी तरह हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है जैसे पहले। एक और बात राजन जी, ये एजिटेशन अब कहाँ की ओर जा रही है? वेयर इज इट हेडेड? एक डेडलॉक बना हुआ है, सरकार मान नहीं रही है रिपील करने से, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रोक लगा दी है इस ऑपरेशन पे। तो क्या वे आउट है आपके हिसाब से? व्हाट इज द वे आउट? देखिए रोहित जी, ये हम इसे अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई मानते हैं। जो हमारी लाइवलीहुड है वो चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह का कॉर्पोरेट का एग्रीकल्चर मॉडल दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आया, तो उसने जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उसको खत्म कर दिया, और बड़े बड़े फार्म 30,000 एकड़ का, 40,000 एकड़ का बना। और इस देश की जो 86% जो पीजेंट्री है वो स्मॉल और मार्जिनल पीजेंट्स हैं। उन सभी को लगता है कि उनकी जो जमीन है वो धीरे धीरे चली जाएगी, और जा भी रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो जमीनें किसानी की जा रही है, जितना वो कर्ज का मामला है, और जो फसलों के दाम भी हैं वो भी पूरे नहीं मिलते हैं। तो अब उन्हें लगा कि सरकार थोड़ी बहुत जितनी भी जिम्मेवारी लेती थी, सरकार उस जिम्मेवारी से अब भागने जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जितने और जो बिजनेस हैं वो लगातार डाउन जा रहे हैं। लेकिन एक आप देखिए कि अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं बस से चला जाऊंगा, मेरे पास नया घर नहीं ले सकता तो मैं किराए के मकान में रह लूंगा, लेकिन मैं खाना खाने के बिना नहीं रह सकता, मैं रोटी के बिना नहीं रह सकता। अब कारपोरेट रोटी का बिजनेस करने आ रहा है।
वो अब पूरी जो खेती और खराक है उस पर कब्जा करने जा रहा है। और लोगों ने जैसे जैसे इस बात को समझा, तैसे तैसे हमारा आंदोलन जो व्यापक होता चला गया। पंजाब में और जो हरियाणा में तो दो फसलें जो कणक अपने गेहूं और चावल है, गेहूं और धान है, उसकी तो जो एमएसपी पर जो सरकारी खरीद है वो होती है। लेकिन 94% जो प्रोडक्शन है हमारी खेती की, उसको तो प्राइवेट प्लेयर खरीदता है। इसलिए सबसे पहले पंजाब हरियाणा से आंदोलन जो शुरू हुआ, जे जैसे जैसे स्प्रेड हो रहा है, उसके दो रीजन है। एक तो जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई है, जिसके तहत देश के बड़े हिस्से को लगता है कि पीडीएस जो चला जाएगा, 67% ऑफ जो पॉपुलेशन है इस देश की वो पीडीएस पर निर्भर करती है, तो पीडीएस चला जाएगा। दूसरा, जो एनएसएसओ का एक सर्वे कुछ समय पहले हुआ तो उसमें ये बात रिवील हुई कि जो 70% देश के किसान हैं उनको पता ही नहीं कि एमएसपी क्या होती है। तो क्योंकि मार्केटिंग सिस्टम जितना बढ़िया पंजाब और हरियाणा में डेवलप हुआ, दूसरे स्टेट्स में नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे किसानों को पता चल रहा है कि एमएसपी अगर होगा तो उनको उनका जो उनकी पैदावार होगी वो एक वाजिब दाम पर वो सरकार उसे खरीदेगी, तो तैसे तब उसी तरह ये आंदोलन बढ़ रहा है। तो अभी तो इस आंदोलन के बढ़ने के बहुत स्कोप है, देश का बहुत बड़ा हिस्सा बड़े लेवल पर इस पे अभी शमूलियत नहीं कर रहा है। तो अभी तो ये इसमें इसके फैलने के बहुत आसार हैं। अगर ये लंबा चलेगा तो इस अभी तो हम इसको सोचते हैं कि अगर ये लंबा चलेगा तो इसके बड़े बड़े आसार होंगे, और ये देश के किसानों के लिए एक इतिहास का आंदोलन है, और उसके लिए उनकी मुक्ति की तरफ एक नया कदम ये आंदोलन बढ़ाएगा। तो इसके लंबा चलने से हमें कोई चिंता नहीं है। हम इसके लंबा चलने से हमें मानते हैं कि ये देश के किसानों के लिए अच्छा ही होगा। राजन जी, मोर्चे ने एक 5 मेंबर की शायद लीगल पैनल भी बनाए थे, जिसमें शायद आप भी इसका हिस्सा हो। तो लीगली आपको लगता है कुछ सोल्यूशन हो सकता है? लीगली क्या ये पैनल का क्या रोल रहेगा और किस तरह से वो देखते हैं कि एक लीगल सोल्यूशन निकाल पाएंगे? देखिए, उस पैनल में तो हमने जो सुप्रीम कोर्ट में हम तो जाना नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट को हमें खींचा गया, तो हमने तो उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए एक लीगल कमेटी बनाई, तो जो हमारे सीनियर लॉयर्स है उसके साथ हमने डिस्कशन की। तो उसके लिए हम तो गए थे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो एक पावर्स की डिवीजन हुई है लॉ मेकिंग के बारे में, तो एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में फॉल करता है, वो यूनियन लिस्ट में तो आता ही नहीं है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि सरकार जो काम डायरेक्टली नहीं कर सकती वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के बारे में डायरेक्टली लॉ नहीं बना सकती, वो इनडायरेक्टली ट्रेड और कॉमर्स के नाम पर भी नहीं बना सकती। लेकिन सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन की है, जो पावर्स का सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लीगली भी हमारा केस तो बहुत साउंड है। लेकिन हम इसको कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते। हम चाहते कि ये जन आंदोलन के जरिए ये मामला हल करवाया जाए, लॉ को निरस्त कराया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में हम देखते हैं कि जैसे हम बोलते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो इतना जस्टिस डिले हो जाता है कि अगर ये 5-7 साल भी केस चल गया तो एक तो उतने समय में पीडीएस चला जाएगा, एमएसपी चला जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, किसानों की जमीनों पर खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए हम लीगल फाइट में नहीं जाना चाहते। हमने लीगल कमेटी सिर्फ जो हमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खींचा, सिर्फ उसी लिए बनाई थी। इससे ज्यादा लीगल कमेटी का कोई काम नहीं था। धन्यवाद राजन जी इस पूरी चर्चा के लिए। That was Mr. Rajendra Singh, one of the senior leaders of the Sanyukt Kisan Morcha, giving the details about the agitation, where it is headed, and also the January 26 program which has been planned by the Sanyukt Kisan Morcha. It remains to be seen how it pans out tomorrow. Big day in Supreme Court when the petition by the Delhi police will come up for hearing. So let's see how it emerges. Thank you so much, Rajan Singh ji. We'll keep on coming back to you, and also we can the viewers can follow us on the updates on the farmers agitation from our website tribuneindia.com, and also follow us on our other social media platforms like Twitter, Facebook, and Instagram. Meanwhile, thanks for watching.